मैचले मैजिक एंड मसल्स। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर एबेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है, जैसे कि आपको पता है पिछले वाले एपिसोड में पीटा था यहाँ पर मैच से। तो ये एबल के रूम की तरफ आ रहा होता है और बोलता है लॉर्ड एबल। इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है, एबल के रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर मैश और उसके जो साथी होते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब ये सब एक साथ आ गए हैं और काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं बिग स्टार, मतलब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिस पर लेमन उसको कहते हैं कि तुम तो हीरो हो मैश। मैच कहता है हीरो मैं, जिस पर मैच इन लोगों को कहता है कि चलो ठीक है अभी मेरे को यहाँ पर बाथरूम जाना है, और ऐसा कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। डॉट मनी मन में सोचते हुए कहता है कि क्या इसने इतने समय तक ये रोक के रखा हुआ था क्या। और फिर ये तीनों आपस में बात करने लग जाते हैं कि तभी यहाँ पर इनोसेंट जीरो आता है इन लोगों के पास, जिस पर डॉट को देखता है ये कौन है। और ये तीनों भाई इसको बड़े अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, जिस पर यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो होता है वो इन तीनों को अपनी पावर का इस्तेमाल करके साइड में फेंकता है और कहता है गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। जिस पर डॉट उसको चिल्लाते हुए कहता है कि व्हाट द हेल, क्या बकवास है ये। दोस्तों अगले महीने में काफी सारी नई एनिमे आने वाली हैं, तो उनमें से कुछ एनिमे जो है वो अपने नए चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो होता है वो एबल के पास जाता है और एबल को कहता है कि एबल तुम थोड़े से उदास दिखाई दे रहे हो, क्या तुम हार गए। एबल उसका कोई भी जवाब नहीं देता। इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम तो यहाँ तक कि स्कूल के टॉप पे भी नहीं पहुंच पाए, ये तो बहुत बुरा है, तुम जानते हो ना, पर हाँ तुमने कम से कम एक चीज तो सही की। इनोसेंट जीरो कहता है और तुम एक इंसान को नहीं ढूंढ पाए और हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इनोसेंट जीरो जब ऐसा कह रहा होता है कि तभी हम लोग यहाँ पर मैश को देखते हैं जो कि एबल के रूम के बाहर खड़ा होता है और उसके हाथ में क्रीम पफ भी होता है। मैश चिल्लाते हुए कहता है कि क्या पार्टी खत्म हो गई है क्या। लेमन कहती है कि हाँ बिल्कुल, पार्टी तो कब की खत्म हो गई है। इनोसेंट जीरो मैश को देखता है, कहता है भाई ये कौन है। अब मैश भी उसको देखता है, कहता है अब ये कौन नया बंदा आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैश होता है वो थोड़ी सी अपनी ज्यादा मसल पावर दिखा देता है, जिस वजह से इनोसेंट जीरो के ऊपर यहाँ पर काफी सारे जो उसके क्रीम पफ होते हैं वो आके गिर जाते हैं। इनोसेंट जीरो जो होता है उसको देखते रहता है बस। मैश के फ्रेंड भी देखते हैं उसको, कहते हैं भाई ये तो कुछ गड़बड़ कर चुका है आज, और वो सबके साथ यहाँ पे शॉक में होते हैं। और मैश उसको कहता है कि सॉरी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, तो क्या तुम हमको वो सारे जो क्रीम पफ तुम्हारे ऊपर गिर गए वो हमको वापस कर दोगे। इनोसेंट जीरो सारे क्रीम पफ को नीचे फेंक देता है। मैश कहता है क्या, और मैश शॉक में देखता था क्या। इनोसेंट जीरो चिल्लाते कहता है ओह इनोसेंट बॉय, और अपने मनी मन में कहता है ये मेरे दिमाग में दर्द कर रहा है। और अपने मनी मन में सोचता कहता है क्या ये वही है क्या जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। और मैश और इनोसेंट जीरो एक दूसरे को देखते रहते हैं, जिस पर इनोसेंट जीरो कहता है कि ठीक है मैं पहले यहाँ पर जो करने के आया हूँ वो मैं करूंगा, एबल को किल। इनोसेंट जीरो एबल की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम देखना चाहोगे कि हम दोनों के बीच में कितना छोटा मैच होता है, तो लो अब मरो। ऐसा देखकर यहाँ पर जो मैच होता है वो भी काफी ज्यादा शॉक में होता है कि तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो इनोसेंट जीरो ने अटैक किया होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो एबेस आ जाता है एबल के आगे, और उसका जो पावर होती है मैजिक की वो यहाँ पर इसको आके लग जाती है। मैच कहता है अरे ये तो मास वाला बंदा है ना। और एबल काफी ज्यादा यहाँ पर घायल हो जाता है और कहता है सॉरी मैश, और मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ क्रीम पफ खाऊंगा, लेकिन अब वो जो मौका था अब वो यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है। मैच भी भागते हुए जाता है उसके पास, और फिर इनोसेंट जीरो उन तीनों के ऊपर हंसते हुए उनको यार काफी ज्यादा बुरा भला बोलता है, जिसको मैच सुन लेता है। और मैच कहता ये तो बचने वाला नहीं भाई, और फिर मैच खड़ा होता है और फिर जो मैच होता है वो यहाँ पर इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक क्या करता है मतलब जमीन पे खींच के लात मारता है, जिससे कि यहाँ पे पूरी जमीन के जो पत्थर होते हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर कहाँ पे जाते हैं, इधर उधर उड़ जाते हैं पूरा। और इनोसेंट जीरो के मुंह पे आके लगते हैं काफी सारे पत्थर। इनोसेंट जीरो यहाँ पर अपने आप को संभालता है और कहता है ओह चलो अब मजा आएगा लड़ने में, और कहता है कि चलो ठीक है अब शायद मैं तुमको भी मार दूं। मैच इनोसेंट जीरो को कहता है कि पहले यहाँ पर जो मैं इस मास्क वाले गाय को है इसको हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, और हाँ अगर तुमने यहाँ पर मेरे को रोकने की कोशिश की तो मैं तुमको पीट कर। पर होना क्या था यहाँ पर इनोसेंट जीरो भी नहीं मानता और फिर इन दोनों के यहाँ पर बीच में फाइट होती है। एबल अपने मनी मन में सोचते हुए कहता है ये जीत नहीं सकता। उनमें से एक इनोसेंट जीरो से लड़ रहा है जिसके पास काफी सारी पावर और काफी सारे एडवांटेजेस हैं, और ये सभी काफी सारे एडवांटेजेस के साथ पैदा होते हैं। एडवांटेजेस हाँ। और फिर वो यहाँ पर याद करता है कि और बताता है कि मेरी मदर ने मेरे से कहा था, मेरी मदर मेरे से अक्सर कहा करती थी हम बस दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली पैदा हुए हैं। प्रतिभा, रूप, रंग, जन्म सिद्ध अधिकार, यह सिर्फ एक मौका था जिसने लोगों को ये लाभ प्रदान किए। एबल कहता है कि हम नहीं जी सकते। एबेस पागल था क्या, इसके पास कोई भी रीजन नहीं था मेरे को बचाने के लिए, और शायद ये अच्छा रहता कि हम लोग स्ट्रेंजर्स रहते। एबल जो होता है फिर से यहाँ पर अपने जो मदर का एक बात होता है वो याद करता है, जहाँ पर उसकी मदर उसको बताती है कि एबल
तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम अपने आप को एक दूसरे की स्थान पर रखकर समझो कि आखिरकार वो दूसरा बंदा क्या चाहता है, और अगर तुम जिस दिन ये कर गए तो तुम दूसरों को दिखा पाओगे तुम कितने बड़े दयालु हो। और फिर यहाँ पर जो एबेस होता है वो कहता है कि लॉर्ड एबल, मैं आपको ये एविल आई नहीं दिखाना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पर इसकी जो एविल आई होती है उसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत होती है, जहाँ पर एबल उससे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे को अपनी जो एविल आई वो दिखा सकते हो और मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और आज से मैं तुम्हारी जो आई है वो तुमको देता हूँ एक बेटर पर्पस के लिए। और मैश की और इसकी यहाँ पर अभी फाइट चल रही होती है इनोसेंट जीरो की, और इनोसेंट जीरो यहाँ पर मैश के साथ देखते हुए कहते हैं तुम्हारा समय तो अब खत्म होने वाला है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं एबल को, जो कि यहाँ पर बाउंस बैक करता है और कहता है कि क्या हुआ अगर हम कमजोर हैं तो। कमजोर के पास भी अधिकार होता है कि वो फाइट बैक कर सकें। इनोसेंट जीरो कहता है कि एबल तुम करना क्या चाहते हो। एबल कहता है मुझे पता लग गया है कि क्या सही है। इनोसेंट जीरो कहता है कि सच में, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर जो एबल होता है वो यहाँ पर जो पपेट होता है जो बड़ा था यहाँ पर उसने मैश के ऊपर अटैक करवाया था, वो यहाँ पर बनाकर इनोसेंट जीरो के ऊपर अटैक करवा देता है। इनोसेंट जीरो बड़े ही आराम से अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उसको तोड़ फोड़ देता है। और इनोसेंट जीरो बोलता है कि इस टाइप का जो मैजिक है, और जैसे वो यहाँ पर बोलने वाला होता है मैश उसके पास आता है और इसको एक पंच मारता है खींचकर। इनोसेंट जीरो कहता है कि तुम पहले हो जिसने कि मेरा यहाँ पर जो मेरा स्पेल मैजिक था वो तोड़ दिया है। इनोसेंट जीरो से पूछता है कि वैसे तुम कौन सा मैजिक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या है तुम्हारा कोई पर्सनल मैजिक है। मैं सोचते हुए कहता है यार क्या बोलना है इसको, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको। तो वो बोल देता है कि पावर। और फिर मैच अपने मन में सोचते हुए बोलता है पावर, मैंने सही तो बोला है ना। इनोसेंट जीरो बोलता है पावर, ये क्या आंसर है। तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर तुम मेरे को यहाँ पर आंसर नहीं देना तो कोई नहीं। इसके बाद वो यहाँ पर एक मिरर निकालता है और बोलता है ये देखो। और फिर वो बताता है कि इसको कहते हैं स्पेल फ्लैक्शन मिरर। और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पर इस मिरर का मैकेनिज्म पता लगता है कि कैसे वर्क करता है। तो हम लोग को पता चलता है कि अगर कोई भी यहाँ पर जिसके पास मैजिकल पावर है, पावरफुल मैजिक इस्तेमाल करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी जितनी पावर उसने मैजिक फेंकी होगी उतनी ही सेम की जो मैजिक पावर है वापस आके उसको ही लग जाएगी। यानी जितना ज्यादा उसका स्पेल की पावर होगी उतना ही ज्यादा उसको यहाँ पर चोट भी लगेगी। डॉट कहता है कि ये सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मैजिकल आइटम है इस वर्ल्ड में, और मेरे साथ से ब्यूरो ऑफ मैजिक इसकी देखभाल करता है, तो इसीलिए मैश ये मत करना। और हम जैसे मैजिक यूजर इस तरह की जो चीजें हैं उसके खिलाफ खड़े नहीं हो पाएंगे। और चिल्लाते हुए इसको कहता है कि मैश की तुम्हारी जितनी भी स्पेल होगी वो तुमको वापस फेंक देगा अगर तुमने एक मिस्टेक की और तुम मारे जाओगे। डॉट अपने मन ही मन में सोचते कहता है कि लेकिन हाँ एक तरीका है, इसको सिर्फ बिना मैजिक के हराया जा सकता है। इनोसेंट जीरो कहता है कि ये सब छोड़ो, अब इससे लड़ो तुम। मैश भाई यहाँ पर उसको एक किक मारता है, उसकी हरकत कर देता है। और यहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं, लव, क्यूट, लेमन, डॉट, पिन, ये सभी सब कहते हैं क्या ये मैजिक है, मैजिक है क्या, ये मैजिक है। और सब उसको एकदम हैरानी से देख रहे होते हैं मैश को कि उसने भाई कोई गंदी तरीके से कैसे मारा। एबल सोचते हुए कहता है भाई ये कर क्या रहा है यहाँ पर। डॉट चिल्लाते हुए कहता है क्या ये, क्या ये तुमने किया ना मैश। इनोसेंट जीरो कहता है यार ये तो मेरे सर में दर्द कर रहा है, मेरे को ऐसा निकलना पड़ेगा अब। और फिर यहाँ पर ऐसा करके वहाँ पर अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करके वो वहाँ से निकल जाता है। और जाते जाते यहाँ पर जो होता है वो मैश को कहता है मेरा नाम सेल्वोर है, हम एक दूसरे से जल्द ही मिलेंगे। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। और फिर मैथ अपने मनी में सोचते कहता है कि क्या वापस चला गया, क्या वापस तो नहीं आएगा ना ये। तभी मैथ को याद आता है और कहता है अरे नहीं, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर जो मास्क वाला बंदा था उसको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। कि तभी यहाँ पे पीछे से आवाज आती है। एबल क्यों कहता है कि नहीं नहीं, तुमको ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पर जो हमको रुमाल दी थी और ये काफी हमारे यूजफुल में आ गई, और अभी यहाँ पर जो एबेस है वो अच्छा है, और अभी मैं यहाँ पर एबेस को कहीं सही जगह पे ले जा रहा हूँ। और जाते जाते वो यहाँ पर बोलता है थैंक यू मैश बर्नर्ड। और मैश के यहाँ पे जो दोस्त होते हैं वो भी काफी ज्यादा इस बात से खुश होते हैं। और इसी तरह हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।